Hello students, I am a teacher of BBA class 5th semester and today we are going to have a topic of cost and management accounting. जैसे सभी लोग अवेयर हैं कि कोविड-19 के चलते हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे पा रहे हैं, ऑफलाइन की व्यवस्था अभी जो है गवर्नमेंट ने कहीं से भी तय नहीं की है। तो होपफुली आई थिंक सो कि हम जो नोट्स आपको यहाँ पे देंगे आप उसको बहुत अच्छे से रेफ़र करेंगे और अपने नोट्स को लेते हुए अपनी आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम और एनी सजेशन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स and we will try to solve your problems personally. So let's start with the topic, and the subject is cost and management accounting. Today this is the first unit of cost and management accounting where we are going to cover the topics on the costing. The first topic will be the meaning and definition of costing. Second topic will be the features. Third topic will be the difference between the costing and cost accounting. Fourth is the objective of the cost accounting. Fifth are the methods of cost accounting. Now before coming up to the point of the cost accounting, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बेसिकली हम ICWA के तहत पढ़ते हैं, विच इज़ recognized by the London University. Now first of all we will read about the meaning and definition for the cost accounting. Cost accounting का जो मतलब है, हर एक पर्सन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक डिफरेंट मीनिंग लेकर आता है। अगर हम सिंपली वे में बात करें, अगर आप कहीं कोई किताब खरीदने जाते हैं तो वो बेसिकली आप उससे कहते हैं कि इसकी कीमत क्या है। अब उस कीमत में आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, इसके बारे में कहीं भी कोई क्लियरेंस नहीं होता। तो कॉस्टिंग जो है, कॉस्टिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सिद्ध करते हैं। तो कॉस्टिंग इज़ बेसिकली ए क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट allocation of the expenditure for the determination of cost of products and services. कहने का मतलब है जब हम किसी चीज़ की लागत निकालते हैं तो उस लागत में आपने कौन कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड किया है। इंक्लूडेड इन द सेंस कि आप डायरेक्ट लेबर में जा रहे हैं, डायरेक्ट लेबर की कॉस्टिंग इंक्लूड कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, या किसी की भी कोई सी प्रकार की कोई सर्विसेज। अब आता है ये बेसिकली डील कहाँ करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली डील्स विद द प्रोडक्शन, सर्विसेज एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि व्हेन यू आर गोइंग इनटू द मार्केट टू सेल योर प्रोडक्ट्स, तो बेसिकली a manufacturer refers his products with the existing manufacturer who are selling the products into the market. कहने का मतलब आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट है, से सपोज़ आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, या मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मैन्युफैक्चरर अपना एक ब्रांड नेम लेके मार्केट में उतरता है, तो उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टूथपेस्ट की जो लागत है, जो उसकी लागत है इन कंपैरिजन टू द अदर मैन्युफैक्चरर, वो कहाँ पर कंपेयर कर सकता है। क्योंकि कंपेयर करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को किस प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू पर रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे मैन्युफैक्चरर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी मेजर कर सकता है, अपनी स्टैटिस्टिकल डेटास को भी मेंटेन कर सकता है। अगर वहाँ पे कोई डिसबैलेंसेस आ रहे हैं तो उन डिसबैलेंसेस को भी वो ईजिली मेंटेन कर सकता है। अब हम आते हैं द डेफिनेशन फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। देयर इज़ अ मेजर डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय वेल्डन। वेल्डन जी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो इस प्रकार से है। So according to Weldon, the definition of the cost accounting is: cost accounting is the application of accounting and costing principles, methods and techniques in the ascertainment of cost and analysis of savings or excess cost incurred as compared with the previous experiences or with the standards. Here the students, you have to know
अ वर्ड टू वर्ड मीनिंग फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। एक एक शब्द का यहाँ पर एक मतलब है और यहाँ पर जो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे असरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं और कॉस्ट इनकर्ड एज कम्पेयर्ड विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, इन सब के बारे में आपको क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए। अब इसकी हम मीनिंग क्लियर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत की जो अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, यानी कॉस्टिंग के क्या सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से मेथड से आप लागत निकाल सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको लागत के बारे में, अपनी लागत के बारे में पता रहे, एंड द एनालिसिस ऑफ सेविंग और एक्सेस कॉस्ट इनकर्ड। कहने का मतलब जितनी भी एनालिसिस आपने की है, जो कॉस्टिंग आपने लगाई है, लागत लगाई है, वो लागत आपकी सेविंग्स को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। यदि वो लागत आपके आगे बढ़ रही है, लागत जो आपने स्टैंडर्ड तय कर रखा है विद द स्टैंडर्ड कि आपको इसी स्टैंडर्ड तक ही काम करना है, लेकिन इससे ऊपर चली जा रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इस चीज़ में मदद करता है। गॉट इट। आगे हम अगर बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा एक प्री सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही काम करता है। कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर अपनी लागत को कोई भी प्रोडक्शन यूनिट को लगाता है तो वो पहले ही ये चीज़ को सेट कर लेता है अपने माइंड में कि उसकी लागत कहाँ तक इनकर्ड हो सकती है, कहाँ तक आ सकती है। तो वो जो सेट स्टैंडर्ड है उसका, अगर वो उस अपने सेट स्टैंडर्ड से बाहर निकल जाता है, इट मीन्स ही इज़ लैकिंग विद द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। तो इसके लिए उसे एक अलग से कॉस्ट अकाउंटेंट भी हायर करना पड़ता है ताकि वो उसके सेट स्टैंडर्ड्स और मेथड्स और टेक्निक्स को आसानी से, उसकी हेल्प, मैन्युफैक्चरर की जो हेल्प है वो आसानी से कर सके, ताकि मैन्युफैक्चरर अपनी सेविंग्स का भी ध्यान रख सके। अगर वो सेविंग्स नहीं कर पा रहा है और क्यों वो एक्सेस जा रहा है अपने स्टैंडर्ड से, तो उसके बारे में भी वो अपनी टेक्निक को कहाँ पे चेंज कर सकता है ताकि वो एक्सेस में ना जा पाए अकॉर्डिंग टू द कॉस्टिंग मेथड। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज द फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। The first feature of the cost accounting is process of accounting for the cost, यानी लागत में लगने वाला जितना भी प्रोसेस है रिलेटेड टू कि आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किया है अपने कॉस्ट के लिए, क्या आप उस स्टैंडर्ड तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये स्टडी है बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। The second point in the cost accounting for the features are it records the income and expenditure। यहाँ पर income and expenditure की बात ये है कि आपने जो भी अपना स्टैंडर्ड सेट करके रखा है अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर कि आपका स्टैंडर्ड है कि आपको 1 लाख रुपए तक पर यूनिट कॉस्टिंग आनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्टैंडर्ड से मीट आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपको यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर बताता है कि वेदर यू आर गोइंग इनटू द प्रॉफिट और वेदर यू आर गोइंग इनटू द लॉसेस। मीन्स टू से इफ़ यू आर गोइंग इनटू द प्रॉफिट दैट यू आर अर्निंग द इनकम, and if you are going into the losses means to say whatever the standards you have set and the standards are not being met, then you are going into the losses, means to say the expenditures for the cost accounting. Third feature for the cost accounting, it provides the statistical data for future estimates। स्टैटिस्टिकल डेटा का मतलब ये है कि पास्ट में आपकी क्या लागत आई थी और प्रेजेंट आपने क्या सेट करके रखा है और आगे का फ्यूचर आप क्या देना चाहते हैं। इट बेसिकली गिव्स यू अ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड। आपको पूरी चीज़ें रेफ़र नहीं करनी पड़ती है कि डायरेक्ट मटेरियल में आपके लिए कितना कॉस्ट लगाया, इनडायरेक्ट में कितना कॉस्ट लगाया, आपने वर्कर्स के ऊपर कितना खर्चा किया, कितना नहीं खर्चा किया है। ये आपको एक स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग आपको आपके फ्यूचर एस्टिमेट्स के बारे में बता देता है। यहाँ पर फ्यूचर एस्टिमेट्स मीन्स टू से प्रेजेंट में आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपके एक्सपेंसेस यदि आगे जा रहे हैं तो किस
मद में आगे जा रहे हैं। मद कई तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपने आप इस चीज़ का स्टैटिस्टिकल डेटा से अनुसरण करके ये पता लगा सकते हैं कि आपकी लागत कहाँ बढ़ रही है या फिर कहाँ घट रही है, और वो फ्यूचर में आपको इनकम देगी या फिर आपको लॉसेस में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट feature number 4 for the cost accounting is it is concerned with the cost ascertainment and cost control। यहाँ जब आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अगेन वही चीज़ आती है कि आपने क्या स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। आप क्या उस सेट स्टैंडर्ड के माध्यम से अपनी जो कॉस्ट है वहाँ तक पहुँच लेते हैं, या फिर आप नहीं पहुँच पाते हैं, तो रीज़न क्या है। कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पर वही बात आ जाती है सेम कि कॉस्ट कंट्रोल से क्या मतलब है, फ्यूचर और पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख करके, फ्यूचर को तो हम देखते हैं कि हमारे कॉस्ट में कंट्रोल आ जाए, हमारी लागत हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी लागत आगे बढ़ने ना पाए। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें हमारे पास्ट एनालिसिस, पास्ट स्टैटिस्टिकल डेटा को रेफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, it establishes the budget and standard that actual cost may be compared। जैसे ये साल 2020 चल रहा है, इस 2020 में 2020 में अगर कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग आप प्रेजेंट में कर रहे हो, लेकिन इस 2020 में कोविड-19 के तहत आप जान रहे हो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज़ के अंदर दिक्कतें आ रही हैं। अब इन दिक्कतों को देखने के लिए आपको ये देखना है कि पिछले साल के आपके बजट्स क्या थे, आपने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे, आपका क्या स्टैंडर्ड रहा था, स्टैंडर्ड इन द सेंस कि आपने उसमें कितनी लागत लगाई थी और कितनी लागत तक आप लगा सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट को प्रीवियस बजट्स और स्टैंडर्ड्स के साथ कंट्रोल कर सकते हो। Next point and the last point for the features of cost accounting it involves the presentation of right information to the right person at the right time। ठीक है, यहाँ पर जब कॉस्टिंग की बात आती है तो यहाँ पर हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कॉस्ट मैनेजर आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको आपके मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो राइट टाइम पर, राइट समय पर आपके पास तक पहुंचाता है, सो दैट कि आप कब अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा राइट टाइम होगा जब आपको वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्रॉफिट देगा। राइट, अब हम 2020 की फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। इससे पहले जस्ट अ स्मॉल वी कैन से एक छोटी सी ऐसी बात है जिसको हम बेसिकली दिमाग में लाते तो नहीं हैं, लेकिन आज से पहले, इस कोविड-19 से पहले हम में से कितने लोगों ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया। The number of users for the sanitizers were limited to only 5%. But at the right time, this is the right time when the manufacturer can get the right information, how much he has to produce and what is the right time, जहाँ पर कॉस्ट मैनेजर आपको बताता है कि ये राइट टाइम है अगर आप इसको मार्केटाइज करेंगे और इस समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकने की संभावना है। Got it? The next topic now we are going to discuss is the difference between the costing and cost accounting. So students, the difference between costing and cost accounting, the first difference is of the nature। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉस्टिंग एक अलग चीज़ है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग चीज़ है। कॉस्टिंग जहां आप खाली सिर्फ और सिर्फ अपने लागत का मापन कर सकते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके के कार्य को करते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है नेचर। द नेचर फॉर द कॉस्टिंग इज टेक्निक एंड प्रोसेस। यहाँ खाली कॉस्टिंग में आपके पास एक टेक्निक दी गई होती है कि किस टेक्निक से आप कॉस्ट निकाल सकते हो या लागत निकाली जा सकती है। एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ ए नॉलेज। स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ ए नॉलेज का मतलब है कि कॉस्टिंग में
किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट है वो कितने मद में अपनी कॉस्टिंग को एनालाइज करता है, अलग अलग हिस्सों में उसको बांटता है। जैसे कॉस्ट मैनेजर को कोई काम दिया, लेबर से रिलेटेड लेबर मैनेजर को कोई काम दिया, मटीरियल से रिलेटेड मटीरियल मैनेजर्स को काम दिया। दैट इज़ कॉल्ड अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। हेयर अ कॉस्ट मैनेजर इज़ बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द कॉस्ट अकाउंटेंसी। द सेकेंड पॉइंट इज़ द स्कोप, यानी इसका क्षेत्र कितना बड़ा है। इसका क्षेत्र में अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स हैं उसमें प्री स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। आप उसी प्री स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अपने काम को अंजाम देते हैं। जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आपकी जो लागत है, आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी आनी चाहिए, और उसके ऊपर नज़र रखने वाला व्यक्ति वो आपको बीच में गाइडलाइन देता रहता है कि आपकी कॉस्टिंग यानी आपकी जो लागत है वो किस हद तक ऊपर जा रही है या फिर किस हद पर या किस मद पे वो नीचे की तरफ सरक रही है। अब आती है कॉस्ट। इसी में स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है दैट इज़ क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हर कॉस्टिंग में अलग अलग हिस्सों में किसी भी कॉस्ट या लागत को बांट देना। एक्यूमुलेशन एंड असाइनमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। असाइनमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जैसे हमने मटेरियल पे कोई खर्चा करना है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल पे कोई खर्चा करना है तो उस डायरेक्ट मटेरियल पे जो खर्चा होने वाला है वो आपको पहले से ही क्लासिफाइड कर दिया जाता है कि इतने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, और इतने प्रोड्यूस्ड यूनिट के ऊपर जो आपकी लागत आनी चाहिए वो लागत से सपोज 1 लाख ऑफ रुपीज़ है। कहने का मतलब 10 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 1 लाख ऑफ द रुपीज़ इज़ योर एक्यूमुलेशन और द असाइनमेंट। इफ़ अगर आप कंट्रोल ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, 10 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 लाख ऑफ रुपीज़, और अगर आप कंट्रोल को कॉस्ट को कंट्रोल कर ले जाते हो, मीन्स टू से 10 यूनिट्स फॉर द प्रोडक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 90,000 ऑफ द रुपीज़, देन 10,000 ऑफ द रुपीज़ विल बी द प्रॉफिट फॉर द मैन्युफैक्चरर। दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन केस योर कॉस्टिंग इज बीइंग एक्यूमुलेटेड 10 यूनिट्स for rupees 1 lakh and your 1 lakh amount is being exceeding, then you have to see, आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या रीज़न है कि आपका वो 1 लाख रुपए से ऊपर की तरफ आपकी अमाउंट जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस। प्रोसेस में आपका जो कॉस्टिंग है इसमें डेली रूटीन से रिलेटेड जितनी भी लागत आती है, डेली रूटीन इन द सेंस, डेली रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट ले रखी है। हिस्टोरिकल मतलब प्रीवियस की अगर हम बात करें कि प्रीवियस में वही 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में आपका 90,000 रुपीज़ खर्च हुआ, और प्रेजेंट के टाइम पर जब आपकी ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कॉस्टिंग की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो क्या रीज़न रहा कि 90,000 की बजाय वो आपका 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग आई। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है कॉस्टिंग में, वहाँ आपको ये असरटेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एक्सीडिंग ऑफ द कॉस्ट। Now the cost accounting process, it establishes the budget, standards and actual cost of ऑपरेशन, क्योंकि ये एक तरीके से तय मानक से पढ़ी जाने वाली चीज़ है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अ नॉलेज, तो वही चीज़ हम यहीं पे बात करते हैं कि स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ ए नॉलेज में जो भी आपका कॉस्ट मैनेजर आपने अपने यहाँ एंगेज किया है, वो कॉस्ट मैनेजर आपको आपके बजट से अवगत कराता है। आपने उसको बजट दिया, उस बजट में वो कितना काम कर सकता है उससे अवगत कराता है। क्या स्टैंडर्ड पास्ट में रहे हैं, पास्ट में यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या रही है, उस हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर वो आपको आपके लिए स्टैंडर्ड सेट कर देता है। उस स्टैंडर्ड से आपको अपना काम करना है, बिकॉज एज यू नो कि टाइम के हिसाब से पैसे की भी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे जैसे पैसे की वैल्यू बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली राइज अप। हो सकता है कि पास्ट में जो कीमत रॉ मटेरियल की 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल वाज कॉस्टिंग ऑफ रुपीज़ 90,000 ओनली, फॉर द प्रेजेंट टाइम द रॉ मटेरियल इज़ बीइंग हाइक अप
बाय ₹10,000। तो आज आपका 10,000 रुपये का जो गैप आया है, यानी आज वो 1 लाख का हो गया है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इज बीइंग कंसिस्टेड इनटू द कॉस्ट अकाउंटिंग. This is the difference between the costing and cost accountancy. Got it? The next topic we will cover will the objectives of the cost accounting. Be 3 topics, that is the meaning and the definition of the cost accounting. The other topic was the features for the cost accounting, and the third topic is the difference between the costing and the cost accountancy. In the next class we will study about the objectives of the cost accounting and the methods of the costing. Okay, thank you students. If you have any kind of a problem, you can mention in the comment box of this app. Thank you.